नमस्कार, मैं एन झा फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय को लेकर। अभी हम फिर चर्चा करेंगे जो अभी दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हुए 5 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ और इसके बाद एग्जिट पोल्स भी आ गए और इसका परिणाम जो है चुनाव का परिणाम जो 8 तारीख को जो काउंटिंग हो गई तो एक्चुअल जो क्या पोजीशन है पार्टी के बारे में पता चलेगा। तब तक इस चुनाव से रिलेटेड हम बातें करते हैं। अभी जो 5 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ उसमें अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर टर्नआउट मैप है उसके अनुसार अबाउट 60% वोटिंग हुई, 60.04% के पास हुई। ये परसेंट ऑफ वोट जो है पिछले जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए 2013, 2000 उसके बाद 2015 और 2020 जो विधानसभा जो लास्ट 3 है उससे कम है। 2013 में जो ऑलमोस्ट 66% करीब वोटिंग हुए थे विधानसभा में और 2015 में जो 67% करीब वोट हुए थे 67.8%। 2020 में 62.5% के आसपास से वोटिंग हुए थे। इस मायने में आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज ये कम है। तो थोड़ा जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट रहती है, सत्ताधारी गवर्नमेंट होती है, तो कहता है ये थोड़ा इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है। लेकिन जब 2024 को पिछले साल की लोकसभा देखेंगे तो उससे ज़्यादा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में 58.75% वोटिंग हुई थी। अब हम बात करते हैं जो मतदान के बाद हर जब मतदान होती है विधानसभा लोकसभा होती है तो उसके बाद एग्जिट पोल होते हैं। तो अभी जो एग्जिट पोल हुए 5 फरवरी के शाम में जो एग्जिट पोल आए करीब 11-12 करीब एग्जिट पोल आए। तो पोल्स को यदि हम लेते हैं तो उसमें देखा गया है जो बीजेपी का कमबैक की संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। कुछ एक ऐसे पोल्स हैं जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है जो अगेन रिटर्न करेगी और अरविंद केजरीवाल चौथी बार चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें एग्जिट पोल्स के फेवर में एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जो पिछले इन्होंने जो दिल्ली विधानसभा के जो इन्होंने प्रेडिक्शन किए थे तो मोर और लेस सही रहा था। पहले 2013 में त्रिशंकु विधानसभा की आई थी, उसके बाद दोनों 2015-2020 में आम आदमी का लैंडस्लाइड ये हुआ था। लेकिन ये ध्यान देना है जब हम एग्जिट पोल को रखते हैं तो एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं कि एग्जिट पोल्स ऑफन गो रॉन्ग। कितने बार ऐसा हुआ है एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन हुआ है और वह रॉन्ग हुआ है। जैसे आप इसका उदाहरण हम देते हैं जो पिछले साल जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए हरियाणा में जो विधानसभा हुए ना तो इनका जो प्रेडिक्शन ये था कि टोटली सबका ऑलमोस्ट सारे एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन जो गलत था। लेकिन एग्जिट पोल का एक अलग महत्व है। एक ट्रेंड बताते हैं और सारे एग्जिट पोल में ये देखा गया है जो 11 में से 8 एग्जिट पोल में देखा गया है कि ये जो बीजेपी जो है जो सिंपल मेजोरिटी ऑलमोस्ट एवरेज 40 प्लस कर सकते हैं 40-41 सीट लेकर के इनका जो 27 साल का जो वनवास था लास्ट टाइम जो बीजेपी जो फॉर्म गवर्नमेंट करती थी जो पहले विधानसभा 1993 में उसमें की थी तो उसके बाद ये विधानसभा में नहीं आ गई थी। जबकि इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना था जो लास्ट लोकसभा का आप देखें आपको 2014 से लेकर अब तक की जो लोकसभा उसमें उन्होंने सारे के सारे 7 सीट इन्होंने जीते थे। तो ये अपना एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक यूनिक पोजीशन है ये दिल्ली का। तो एक चीज़ तो तय है जो बीजेपी सत्ता में आती है या सत्ता में वापस आती है या आप रिटेन करती है ये तो अब फरवरी 8 को पता चल जाएगा। लेकिन एक सब एग्जिट पोल का ये मानना है जो बीजेपी का जो अपना जो सीट स्कोर था जो लास्ट टाइम 2020 में जो 8 सीट केवल ये लेकर आई थी तो उससे ज़्यादा इनका सीट बहुत बढ़ेगा। मे बी अराउंड 25-30 तो बढ़ेगा इनका स्ट्रॉन्ग होता है। आज यदि वो पोजीशन भी आती है एक मिनट यदि चलते हैं सारे एग्जिट पोल्स का जो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है और तब यदि ये 30 के आसपास 25-30 के आसपास भी सीट लेकर आ जाती है तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। वैसे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो कहते हैं जी ये जो चुनाव हुआ है और चुनाव में जो उत्साह देखा गया है ये सारे उत्साह ये कहते हैं कि ये परिवर्तन का था जब हम ये सत्ता में आ रहे हैं
वैसे उसी तरह जो आपके जो राष्ट्रीय संयोजक जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं जो जो काम करेगा वो जीतेगा, हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं। अब जो मतदान जो हुआ उसमें मतदान पर गौर करेंगे, जो मतदान का जो परसेंटेज की हमने अभी चर्चा की, उसमें ये भी कहेंगे जो दिल्ली में जो खास करके नॉर्थ ईस्ट एरिया में मतदान ज़्यादा हुआ, नॉर्थ ईस्ट एरिया में कम, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो दिल्ली है वो मतदान सम किया। साउथ ईस्ट दिल्ली में जैसे महरौली क्षेत्र है वो 53% ही मतदान हुआ। जहाँ तक कि अभी तक जो हमारे पास प्रोविजनल जो डाटा के अनुसार, ये डाटा 1-2% ज़्यादा हो बढ़ सकती है एक आध दिन में आकर की पूरी कंप्लीट डाटा आने के बाद। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, मुस्तफ़ाबाद एरिया, सलमपुर, मुस्तफ़ाबाद में 69% वोट हुए। ये क्षेत्र वो है, ये क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है मुस्तफ़ाबाद हो या सलीमपुर, जो 2020 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, या लूटपाट आगजनी हुई थी, ये सारे क्षेत्र उसमें पड़ते हैं। तो मुस्लिम बाहुल, अब देखते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है, और ये परसेंटेज वोटिंग किधर गई है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस भी इस बार बढ़ चढ़ करके ये मतदान में, वोटिंग में और कैंपेनिंग में, इलेक्शन पूरे चुनाव में मतदान के भाग लिया है। और ऐसा देखा जाता है जो हो सकता है मुस्लिम के एक बहुत बड़ा का झुकाव कांग्रेस में हो सकता है, क्योंकि एक इस बार जो चुनाव है, इससे पहले जो चुनाव आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बाइपोलर ही था। तो इसमें थर्ड पोजीशन के कांग्रेस आएगी, और बीजेपी इंसाइडर का कहना है कि कांग्रेस का यदि रिवाइवल होता है तो हमारे फेवर में आ जाएगा। एग्जिट पोल में भी कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 से 3 सीट देते हैं, लेकिन ज़्यादा इंप्रेशन ये रहता है कि कांग्रेस एक बार फिर हो सकता है कि कोई स्कोर कर नहीं पाए। अगेन ये बात तो अब ये बात तो आपको फरवरी 8 में जब मतदान का काउंटिंग हुआ पता चल जाएगा जो कांग्रेस का रिवाइवल हुआ, कांग्रेस कितना डैमेज किया आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो कॉमन जो वोट बैंक है सेम है। और आप ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी तो आई है एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस आप देखेंगे 2013, 2015, 2000 में सारे के सारे जिनकी जो वोट बैंक थे, जो आपको सारे खिसक कर आप में चले गए। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के लीडर जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ये चुनाव प्रचार में जोर खड़ाया, खास करके उन्होंने एक सेलेक्टेड सीट में, कुछ ऐसे सेलेक्टेड 15-20 ऐसे सीट में उन्होंने जोर दिया, और ये जरूरी था कांग्रेस के लिए रिवाइवल हो। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और भाजपा ही पूरे दमखम से ये जो विधानसभा दिल्ली विधानसभा में जीतना चाहते ही सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक केस स्टडी है दिल्ली के लिए, जो पिछले 3 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो 7 सीटें देकर क्लीन स्वीप करती है, लेकिन जब ये विधानसभा की बात होती है तो एकदम एक तरफा रिजल्ट हो जाता है। और गैप भी देखेंगे, परसेंटेज ऑफ वोटिंग का गैप जो इससे पहले भी जो रहा है, ऑलमोस्ट 15% के बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी जो है इनके बीच जो गैप जो हुआ है 15% इन फेवर ऑफ आम आदमी ये पार्टी है। तो इतनी बड़ी जो गैप है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेनिंग से, हमारे कैंपेन बदौलत, अपने नए इन्होंने जो मैनिफेस्टो हुए, जो वेलफेयरिज्म है जो है, उसके बदौलत इस बार वो ये चाहती है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। और मोर देन ए डिकेड का एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी हमेशा फैक्टर नहीं ये रहा है। तो बहुत के आपके जो सपोर्टर हैं वो अभी भी कर रहे हैं, एग्जिट पोल के अलावा बात भी कर रहे हैं कि जो भले ही हमें सीट कम मिले, खुद भी एक बार इन्होंने एक अपने प्रचार के शुरू में कहा था हमारी सीट भले ही कम आए लेकिन हम सत्ता में फिर से आएंगे। इनकी एक कोर वोटर है, जैसे मोस्टली जो आप देखेंगे जो रिजर्व सीट्स है और जगबी जोगरी में रहते हैं या अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, कुछ और अधिकतर मिडिल क्लास के भी लोग इनके जो अपने आपका जो शुरुआत हुई थी, आपके जो विजन थे, आपका जो प्रॉमिस था, उससे प्रभावित हो उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जो चाहे एग्जिट पोल कुछ भी करे बीजेपी फेवर में, सत्ता में हम फिर वापस
आएंगे, इनका इस तरह के आइडिया है, इस तरह ये क्लेम कर रहे हैं अभी जो हम फिर से जो सत्ता में आएंगे। लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं। जो केजरीवाल का जो युग था, दिल्ली में जो केजरीवाल का युग था, वो युग ख़त्म हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी खूब एक सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि 45-50 सीट लेकर के ये सत्ता में आ रही है। तो क्लियर हो जाएगा, फरवरी 8 की जो काउंटिंग होगी उसमें ये चीज़ जाते क्लियर हो जाएगी। इस बार के चुनाव में देखेंगे तो इस बार का जो मतदान हुआ, जो कुछ सालों में आप जब देखेंगे चुनावी जो कैंपेन हुई, ये बड़ा ही शोर शराबे से भरा हुआ, एक पर्सनल आरोप प्रत्यारोप से भरे हुए कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट सब आए दोनों से, तीनों पार्टी से आप देखेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, ऐसे पर्सनल आरोप प्रत्यारोप हुए। जहाँ केजरीवाल ने हरियाणा गवर्नमेंट से पर आरोप लगाया है, जहाँ हरियाणा से जो दिल्ली में पानी आती है वो पॉइजनस होती है, और उन्होंने एक तरह से बड़ा ही कहा जो एक तरह से दिल्ली पब्लिक को मारने के लिए ये साजिश की है। और उसके जस्ट चुनाव से कुछ दिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अरविंद केजरीवाल के भी तो मैं हुई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इनको करप्शन इशू पर, खासकर को जो शीश महल वाला इशू है, शीश महल वाला इशू जैसा कि आप जानते हैं, जो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस पर इन्होंने जो खर्चा किया, जो करोड़ों का अनाप शनाप ये खर्चा किया, तो उसको कांग्रेस भी टारगेट किया है और बीजेपी तो इनको टारगेट ही कर रही है। दूसरी बात, जो यमुना में जो पॉल्यूशन है, अभी भी जो इतना गंदगी पानी पी है, इनमें ये खुद मानते हैं कि असफल रहे, और इस बार ये कहते हैं कि जब हमें आप 5 साल का और मौका दो तो हम इसको साफ करेंगे। और बहुत ऐसी इस तरह की छोटी है, जैसे पहले टर्म में 2015 से 20 में पिछले चुनाव जीतकर आए तो इनके जो कुछ वेलफेयर में की डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, जैसे हेल्थ के सेक्टर में जो इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके फंक्शनिंग पर भी आरोप लगाए, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जी ठीक से फंक्शनिंग कर रहा है। वैसे इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा था कंटिन्यू रखा, जो फीमेल के लिए, वुमेन वोटर्स के लिए, महिलाओं के लिए, दिल्ली के महिलाओं के लिए फ्री बस राइड जो है डीटीसी बस में जो है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। 20,000 लीटर पानी का जो इनका वादा था, ये सब इन्होंने फ्री भी ये दिया। और ये दावा करते हैं जब हमने एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं एजुकेशन सेक्टर में, उसमें काम किए। अब आप देखेंगे 22 के बाद एमसीडी इलेक्शन में भी आप हैं, तो ये आपको इस दरमियान इनको कोई बहाना नहीं रहा। जब आपकी सरकार भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, में आप भी है, एमसीडी में भी आप हैं, तब ये जो डिलीवरी में जो दिक्कत आई तो लोगों में एक वर्ग ऐसा था जो अब केजरीवाल वो नहीं रही, की पार्टी वो नहीं रही जिसके ये दावा करती है। तब अब देखो, अब जस्ट लेफ्ट जो पता होगा इन सब मुद्दों पर, तीनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने जो उनके संकल्प पत्र होते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने अपने बड़े वादे किए, और कांग्रेस और बीजेपी भी कर रही है जो अरविंद केजरीवाल ले आपका जो भी वादा जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जो भी वो दे रहे हैं वेलफेयर, जो फ्री जो दे रहे हैं, जो रेवरी दे रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा भी ये लोग बहुत कुछ प्रोमिस किए हैं। लेकिन ये तो अब लग रहा है एकदम है जो फाइट जैसे कि दोनों के बीच में रही, और एग्जिट पोल आने से बीजेपी के जो लीडर्स वो सब उत्साहित है। लेकिन एग्जिट पोल है, ये तो सारा ये गलत भी हो जाते हैं, तो हमें 8 तारीख तक के लिए वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये तय लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो एकदम मार्जिनलाइज हो गई थी विधानसभा में, उसका स्कोर बढ़िया आएगा, ये सब लोगों का कहना है। और एवन आप मान सकते हैं, आप यदि सत्ता में आती है तो वो किसी तरह सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। समथिंग लाइक विदिन 36 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के, तो 40 के आसपास सिमट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी भी 30 सीट लेकर आ सकती है। वैसे तो हम जब आज की तारीख में देखते हैं तो ये लगता है, एग्जिट पोल पर भी जब हम ध्यान देते हैं तो लगता है बीजेपी कम बैक हो रही है। लेकिन
देखिए एग्जिट पोल के लिए भी एक लिमिटेशन है। इतने जो हमारे यहाँ इतने डाइवर्सिफाइड है जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कम्युनिटी पर है, तो ये एग्जिट पोल का भी जो आंकड़ा ये बड़ा असेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि वोटर आखिर किसको वोट देकर आए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट परसेंटेज रहा है, जैसे देखेंगे जो लास्ट 3 में इनका जो वोट परसेंट जो लास्ट जो इलेक्शन 2020 में था तो 38 पॉइंट से ज़्यादा था, तो इनको जो 38 पॉइंट से ज़्यादा था, लेकिन आपका जो परसेंटेज रहा है वो 54, 53, 54 रेंज में रहा, तो ये 15% का जो मार्जिन ये ज़्यादा रहा जो उसके आपके फेवर में गया। तो बीजेपी की उम्मीद है, और जिस तरह के इन्होंने कैंपेनिंग की, जिस तरह इन्होंने इशू को रेज किया, और इस बीच में विगत महीनों और 2-1 साल में देखेंगे जिस तरह से आपके जो सारे जो सीनियर लीडर थे, कद्दावर लीडर थे, वो करप्शन इशू में, चाहे एक्साइज ड्यूटी वाला इशू है, इस सब इशू में इनके सब जेल गए थे। अब सारे ये नेता बेल पर है। अभी जो चुनाव मतदान हुए उसमें देखा गया है जो खुद इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, केजरीवाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी न्यू दिल्ली है, या मनीष सिसोदिया का जो जंगपुरा है, या आतिश का कालकाजी है, तो इनमें इन्हें संघर्ष करना पड़ा है क्योंकि अपोजिशन लीडर ने भी कद्दावर नेता यहाँ दिए हैं। दूसरी बात, यदि वास्तव में जो माइनॉरिटी वोट या दलित वोट कुछ कांग्रेस की ओर खिसकती है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं जो बीजेपी का कमबैक हो जाए। और बीजेपी का ये 27 साल का जो वनवास था जो यहाँ दिल्ली में, जहाँ ये लोकसभा में तो क्लीन स्वीप करती थी, या लेकिन विधानसभा में बहुत ही पीछे हट जाती है, तो हो सकता है वो वनवास भी टूट जाए। लेकिन इसके लिए हमें अब जो कुछ घंटों कर सकते हैं, जस्ट कपल ऑफ डेज का वेट करना है, तो पूरा साफ हो जाएगी जो कौन सी पार्टी आप पुनः रिटेन करती है, फिर दिल्ली में आ जाती है। अपने 13 के बाद से 13 में आई, 2015 में आई, 20 में आई, और इस बार भी आ जाती है, या बीजेपी का जो 98 के बाद जो विधानसभा इलेक्शन में सत्ता माने का जो इनके जो चांसेस है, ये जो उम्मीद कर रही थी, या जिसके लिए संघर्ष कर रही थी, इन्होंने कैंपेन किया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर के इनके केंद्रीय मंत्री और बीजेपी रूल्ड जो स्टेट है को मंत्री सब, इन्होंने भी कैंपेनिंग किया। कैंपेनिंग बहुत शोर-शराबास रहा, इतनी शोर-शराबास रहा, लेकिन इस हिसाब से वोट परसेंट जितना बढ़ना चाहिए उस हिसाब से वोट परसेंट नहीं बढ़े। अब जैसे 130 डिग्री में देखिएगा 53, 54 या 55% रेंज में जो हुई है। ओवरऑल भी वोटिंग परसेंट अब तक वह ये कम भी है, तो मतदाता उस हिसाब से मतदाताओं को रिझाने में सक्सेस नहीं हुए। लेकिन अब जो है, अब तो मतदान हो गए, और ईवीएम में सबके जो मतदाता के मत है उसमें कैद है, और जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा जे क्या केजरीवाल फिर से वापस आ जाएंगे।